नमस्कार साथियों, मैं विशाल कुमार सलेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SGTF सिवान में। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने भाषा, व्याकरण और वर्ण के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में, यानी अक्षरमाला के बारे में। ठीक है ना? तो इसको शुरू करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वर्णमाला आखिर होता क्या है। देखिए, वर्णों का जैसे एक फूल होता है, तो फूल को एक एक फूल को गुथते हैं तो फूल का माला बनता है। ठीक है ना? फूल का माला बनता है। ठीक वैसे ही एक एक वर्ण मिलते हैं तो क्या बनता है? हमारा वर्णमाला बनता है। ठीक है ना? क्या बनता है जी? वर्णमाला बनता है। ध्यान देना। ठीक है ना? तो यहां पर आइए देखते हैं। कराम लगी यहां पर, यहां देखने की बात है। इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है? यहाँ ध्यान से समझना है। ये व्याकरण का टॉपिक है, ग्रामर बोलते हैं इसको। ठीक है? कल कर रहा है कि वर्णमाला यानी अक्षरमाला। वर्णमाला को हम लोग अक्षरमाला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? कहते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों का क्रमबद्ध समूह जो होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना? उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है? आइए आगे देखते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह हम लोग का वर्णमाला कहलाता है। उसके बाद कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। जैसे कि मान लीजिए कोई फूल माला बनता है तो उसमें 10 फूल हो सकते हैं, 15 फूल हो सकते हैं, 20 फूल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हिंदी का वर्णमाला है, वर्णों का जो माला है, इसमें कुल कितने वर्ण है मेरे साथियों? तो कुल 52 वर्ण है। कितने वर्ण है? कुल 52। ठीक है ना? कितने वर्ण है? कुल 52। तो वो 52 जो वर्ण है किस किस ग्रुप में कितने हैं उसको हम लोग आज भली भांति देखते हैं। ठीक है ना? आइए उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो पहला जो होता है हम लोग का स्वर होता है। पहला कितना होता है जी? स्वर। तो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है? तो उसमें कौन कौन होता है? अ, आ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्वऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये स्वर कितने हो गए हम लोग? 11। ठीक है ना? उसके बाद दूसरा होता है हम लोग को वर्णमाला में अयोगवाह। क्या होता है जी? अयोगवाह। अयोगवाह में दो होते हैं। पहला होता है अनुस्वार। अनुस्वार का सिंबल है यहाँ पर। दूसरा होता है विसर्ग। विसर्ग का सिंबल है यहाँ पर। और इनकी संख्या से कितनी हो गई? ये 2। ठीक है ना? चलिए, उसके बाद हम लोग का व्यंजन में, व्यंजन वर्ण में एक होता है स्पर्श व्यंजन। क्या होता है बाबू? स्पर्श व्यंजन। उसमें क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। क्या होता है उसमें? स्पर्श व्यंजन। ठीक है ना? उसमें क्या होता है जी? स्पर्श व्यंजन होता है। ठीक है? स्पर्श व्यंजन होता है। तो स्पर्श व्यंजन में कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं जी? 25। स्पर्श व्यंजन में कितने होते हैं? 25। तो स्पर्श व्यंजन का जो पहला वर्ग है वो क्या है? क वर्ग है। इसमें क्या आता है? क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है? उसके बाद क्या है? ये च वर्ग है। च, छ, ज, झ, य। उसके बाद क्या है? तीसरा ट वर्ग है। ट, ठ, ड, ढ, ढ़। ठीक है? उसके बाद है त वर्ग। त, थ, द, ध, न। उसके बाद हम लोग का पांचवा जो वर्ग स्पर्श व्यंजन का वो क्या है जी? प वर्ग में आएगा कितना? प, फ, ब, भ, म। ठीक है ना? कि हम लोग के स्पर्श व्यंजन में कितने हो गए? 25 हो गए। स्वर में कितने हो गए? 11 हो गए। और योगवाह में कितने हो गए? 2 हो गए। स्पर्श व्यंजन में कितने हो गए? 25 हो गए। तो अब देखिए, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग का, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखिए, उसके बाद जो हम लोग का है, उसके बाद जो हम लोग का अंतस्थ व्यंजन आता है। क्या आता है जी? हिंदी वर्णमाला का जो अगला टॉपिक, उसमें स्पर्श व्यंजन के बाद है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है मेरे साथियों। कितनी होती है? 4 होती है। और पहला क्या होता है? य होता है। दूसरा क्या होता है? र होता है। तीसरा क्या होता है? ल होता है। और चौथा क्या होता है? वो होता है। ठीक है ना? उसके बाद बारी आती है उस व्यंजन की। तो उस व्यंजनों की भी संख्या 4 ही है। और इसमें कौन होते हैं? तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। एक और हो गया हमारे, हमारे उस व्यंजन हो गए। उसके बाद हम लोग के समक्ष बारी आती है किसकी? संयुक्त व्यंजन की। इसमें कौन आते हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्त्र। इनकी भी संख्या कितनी है साथियों? 4 है। ठीक है ना? उसके बाद अंतिम जो है इसमें 2 गो
उसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। उसको क्या बोलते हैं जी? द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। इसमें क्या आता है? ड के नीचे तल में बिंदु और ढ के नीचे तल में बिंदु, ये संख्या में कितने हो गए? 2 हो गए। इस प्रकार अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर हमारे कितने वर्ण हुए जी? कुल मिलाकर हमारे 52 वर्ण होते हैं, ठीक है ना? कुल कितने होते हैं जी? 52 वर्ण होते हैं। कुल कितने होते हैं जी? 52 वर्ण होते हैं। समझ रहे हैं ना? इसको कुल कितना हो गया हम लोग का हिंदी वर्णमाला में? कुल 52 वर्ण हो गया, ठीक है ना? कुल कितना हो गया? 52 वर्ण। यहाँ से गिन लेंगे कितना हो जाएंगे हम लोग? 52 वर्ण, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए अब जो ये संयुक्ताक्षर है बाबू, ये जो संयुक्ताक्षर है मतलब संयुक्त व्यंजन है, ये किस तरह बना है इसको समझना होता है। हम लोग को भली भांति समझना पड़ेगा, बेहतर करने के लिए समझना पड़ेगा मेरे साथियों। समझ रहे हैं ना? इसको बढ़िया समझने के लिए इसको समझना पड़ेगा। ये कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन संयुक्ताक्षर, जैसे कि हम लोग पता है कि पहला जो है छ होता है। क्या होता है जी? पहला हम लोग का छ होता है। तो छ किससे किससे बना है? तो ये छ है मेरे साथियों, क हलंत मूर्धन्य स से बना है। तो इसको साबित हम लोग करना पड़ेगा कि जो टूटा है इसका LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं। तो बताइए कि छ का इंग्लिश क्या होता है? तो होता है KSH, ठीक है ना? तो इसको जब तोड़े हैं क और स में, तो क का क्या होता है? के होता है। मूर्धन्य स का क्या होता है? SH होता है। तो साबित नहीं हो रहा है KSH यहाँ भी है और KHH यहाँ भी है, ठीक है ना? तो हम लोग का साबित होता है ये क्या है जी? परफेक्ट है हम लोग का। ठीक उसी प्रकार त्र जो है, त्र किससे बना है? त और र से। त हलंत र से। तो ती आर से त्र होता है, ती आर से त्र होता है। और त हलंत क्या? ती हो गया और र का आर हो गया। तो ती आर से त्र इधर भी है और ती आर से त्र इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर है। LHS इक्वल टू RHS। अब कहता है कि जो तीसरा हम लोग का संयुक्त व्यंजन में ज्ञ है, ज्ञ किससे बना है? ज हलंत और य से। ज हलंत और य से बना है, य से बना है। तो JN से ज्ञ होता है, GY से भी होता है, अलग बात है। JN से ज्ञ होता है और ज का क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। YN से भी होता है और N से भी होता है। तो JN इक्वल टू J प्लस N JN, मतलब JN JN इक्वल इक्वल है, दोनों सेम है, मतलब LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। उसके चौथा जो होता है हम लोग क्या होता है? स्र होता है। क्या होता है जी? स्र। तो स्र किससे बना है? श्री मान लिखते श्री, ऐसे करके। स्र किससे बना है? तालव्य सहलंत र। तो स्र का क्या होता है? SHR और इस स का क्या होता है? तालव्य स का SH, ठीक है ना? और र का क्या होता है? आर। तो SHR लेफ्ट साइड में भी है और SHR राइट साइड में भी है। इससे साबित होता है कि दोनों पक्ष बराबर हैं, तो हम लोग का सही है, ठीक है ना? हम लोग क्या है साथियों? सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका अगला पार्ट जो है हम लोग का, ये देखते हैं तो जगह हम लोग का अगला पार्ट, ठीक है। इसको समझते हैं बढ़िया से। यहाँ पर इसको कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा वर्णमाला। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। उसको भली भांति समझे हम लोग। उसके बाद संयुक्त व्यंजन को भी समझे कौन किससे बना है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्ण के भेद। क्या पढ़ते हैं जी? वर्ण के भेद, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं वर्ण के भेद में किस तरह क्या है। आइए वर्ण का भेद करे कि वर्ण के भेद, ठीक है। वर्ण के भेद, वर्ण के भेद यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं ऐसे। चलिए वर्ण के भेद, ठीक है। अरे कि वर्ण के दो भेद हैं। कितने भेद है जी? वर्ण के दो भेद हैं। पहला क्या होता है? स्वर वर्ण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल। क्या बोलते हैं जी? वॉवेल बोलते हैं। दूसरा है व्यंजन वर्ण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। याद रखिएगा, स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल और व्यंजन वर्ण को बोलते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है ना? क्या बोलते हैं व्यंजन वर्ण को जी? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? कॉन्सोनेंट, ठीक है ना? चलिए उसके बाद कहते हैं स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण क्या होते हैं? तो बस वैसे ही ठीक, स्वर वर्ण ठीक वैसे ही होते हैं जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है। कोई व्यक्ति है तो अगर वो अपना काम करता है और उस काम को करने के लिए किसी और व्यक्ति की मदद नहीं लेता है, ठीक वैसे स्वर वर्ण ही है। इसको किसी और की जरूरत नहीं होती है, इसको अपना काम करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती है, वही क्या होता है? स्वर होता है, ठीक है ना? इसे किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है, मतलब ये काम अपना अपना काम खुद कर लेता है, ठीक है ना? चलिए आइए देखते हैं आप करें स्वर वर्ण, ठीक है। अरे जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता, मैंने बोला था कि जिन जो अपना काम खुद कर लेते हैं, स्वयं कर लेते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब जिनका जब उच्चारण करेंगे तो उसमें कोई अन्य वर्ण सहायता नहीं करेगा, तो वो वर्ण क्या होते हैं जी? स्वर वर्ण होते हैं।
और कहता है यहाँ पर अथवा में जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब जब इनका उच्चारण किया जाता है, जब स्वर वर्ण का उच्चारण किया जाता है तो में किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। मैंने बोला भी था एक ऐसा बंदा है ये जब अपना काम करता है तो किसी और की मदद नहीं लेता है, स्वर वैसा ही है। ठीक, चलिए उसके बाद जो आगे का हम लोग का टॉपिक है ये देखते हैं। आगे कह रहा है कि अथवा में जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब इनको जब बोलिएगा, स्वर वर्ण को जब हम बोलते हैं तो बिना अवरोध जब बोलेंगे ना तो बिना अवरोध मतलब रुकावट के होता है, विघ्न बाधा कोई रुकावट नहीं होता है, कोई बाधा नहीं होती है। ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। जब इनका उच्चारण करते हैं ना तो बिना अवरोध के कोई रुकावट नहीं होता है। ठीक है, बिना विघ्न बाधा के कोई बाधा नहीं होती है इनके उच्चारण में। किनके उच्चारण में साथियों? स्वर वर्ण के उच्चारण में। तो वही लिखा गया है यहाँ पर कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। याद रखिएगा, संस्कृत नहीं है, हिंदी है, हिंदी पढ़ रहे हैं हम लोग। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 यानी 11 है। और वे कौन कौन से हैं जो संख्या है स्वर की 11? वे कौन कौन से? आइए देखते हैं। अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये हमारे क्या है जी? स्वर वर्ण है हिंदी के 11। अगर एग्जाम में पूछता है कि हिंदी का एग्जाम चल रहा है आपका, पेपर तेरे हिंदी का, और पूछते स्वर कितने हैं, स्वर के कुल कितने हैं, तो 11 हैं। कितने हैं जी? 11 हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आगे हम लोग का टॉपिक क्या है। ठीक है, आगे टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। पर कि स्वर वर्ण के भेद मुख्यतः दो आधारों पर किए जाते हैं। स्वर वर्ण के भेद मुख्यतः दो आधारों पर किए जाते हैं। ठीक है ना, किसी भी मान लीजिए बांटा जाता है ना जी, आधार अलग अलग होता है। पहला आधार क्या है हम लोग का? उच्चारण में लगने वाले समय, यानी जब बोलेंगे तो किसी में कम समय लगता है, किसी में ज्यादा समय लगता है। सब स्वर को हम लोग बोलते हैं तो किसी स्वर को का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, किसी का उच्चारण करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो उसके आधार पर उच्चारण में लगने वाले समय या उच्चारण काल के आधार पर, और दूसरा है मेरे साथियों जाति के आधार पर। दूसरा क्या है जी? जाति के आधार पर। पहला है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, और दूसरा है उच्चारण काल, और दूसरा है जाति के आधार पर। ठीक है ना, दूसरा क्या है जी? जाति के आधार पर। ठीक है, और यहाँ जानते हैं हम लोग कर कि पहला पहला में कह रहा है कि उच्चारण में लगने वाले समय या उच्चारण काल के आधार पर स्वर वर्णों के 3 भेद हैं मेरे साथियों। उच्चारण में लगने वाले समय और उच्चारण काल के आधार पर स्वर वर्णों के 3 भेद हैं। पहला क्या होता है? ह्रस्व स्वर। क्या नाम है इसका? ह्रस्व मतलब छोटा, कम। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर को ही हम लोग मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को ही हम लोग मूल स्वर कहते हैं, और इन्हीं को ही हम लोग एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और जो दूसरा है मेरे साथियों उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और तीसरा है अंतिम जो है इसमें का वो पुरुष स्वर, इसको हम लोग त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो आज हम लोग के ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, और बहुत जल्द इसका अगला जो पार्ट है, हिस्सा खंड, जो भाग है, अंश है, उसको मैं लेकर आऊंगा आप लोग के बीच। अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। और एक बात सुनिए, आप लोग इसका नोट्स बना लें, और आप लोग का इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके हमसे ले सकते हैं। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।